चर्चा में हम लोगों ने देखा था कि बल क्या चीज है, बल का प्रभाव क्या-क्या हो सकता है, विभिन्न प्रकार के बल कौन-कौन से हैं, साथ ही साथ हम लोग जाने थे कि संतुलित और असंतुलित बल होता क्या चीज है। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गति का नियम के बारे में। लेकिन गति का नियम है क्या, उसको जानने से पहले चलिए हम लोग कुछ दैनिक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसमें समझने का कोशिश करेंगे कि गति का नियम होता क्या चीज है और वो किस तरह से अस्तित्व में आया। तो मान लीजिए कि हम आपको एक गेंद दे दिए और बोलेंगे इसको लुढ़काइए, तो गेंद लुढ़कने के बाद क्या होगा? कुछ देर तक लुढ़केगा, उसके बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। फैन अगर चल रहा है, इसको आप ऑफ कर दीजिएगा तो क्या होगा? ये भी थोड़ा देर तक क्या होगा? घूमेगा, घूमेगा, फिर ये भी रुक जाएगा। इसी तरह से अगर कोई वस्तु को आप इत्मीनान से कहीं पे छोड़ दीजिएगा और उसमें किसी भी तरह का बल नहीं लगाइएगा तो क्या होगा? वो वस्तु कितनों भी दिन छोड़ दीजिएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो इससे हमको समझ में आ रहा है क्या कि हर एक वस्तु, चाहे वो रुका हुआ है या तो गतिशील है, उसमें क्या टेंडेंसी रहता है, क्या गुण रहता है? तो विराम में रहने का गुण होता है। ये जो विचार था, ये प्राचीन विचार था। पहले का लोग ये मानते थे कि हर एक वस्तु विराम में ही रहना चाहता है। अगर आप उसको गति कराना चाहिएगा तो उसमें हमेशा एक बल लगाते रहना पड़ेगा और वैसा स्वाभाविक भी लगता है हम लोग को। फैन अगर आपको चलाना है तो उसमें करंट दीजिएगा, करंट जब तक दीजिएगा तब तक वो चलते रहेगा। अगर बॉल लुढ़क रहा है उसको धीरे धीरे ठोकते रहिएगा, पीछे से ढकेलते रहिएगा तो लुढ़कते रहेगा। लेकिन जब जमाना चेंज हुआ और आधुनिक काल में हम लोग पहुंचे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुआ, हम लोग अंतरिक्ष से बाहर भी गए, तब हम लोग को पता चला कि ये जो हम लोग कह रहे हैं कि हर एक वस्तु रुका हुआ रहना चाहता है, ये बात गलत है। तो कौन सा बात सही है? तो इसके बाद आया गति का पहला नियम। और गति का पहला नियम क्या कहता है कि हर एक वस्तु अपना प्रारंभिक स्थिति में ही रहना चाहता है जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग अंतरिक्ष में चल जाएं और कोई उल्का पिंड को देखें और वो अगर घूम रहा है एक बार तो घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, रुकता नहीं है। तो इसलिए अगर वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगा और वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगा। कब तक? तो जब तक कि उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे। जैसे कि अगर हम इस स्केल को यहाँ पर रख दिए और 20 साल भी अगर हम छोड़ देंगे और इसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो ये स्केल जो है वो यहीं का यहीं रहेगा। यही है अभी का आधुनिक वाला गति का पहला नियम कि कोई भी वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में ही बना रहता है उस समय तक जब तक कि उसमें बाहरी बल नहीं लगता है। अब इसमें थोड़ा-सा हम लोग को गड़बड़ लगता है कि अगर हम बॉल को इस तरह से फेंक दिए, तो अभी जो आधुनिक नियम है, इसके हिसाब से तो बॉल को लुढ़कते रहना चाहिए था, जाते रहना चाहिए था। लेकिन देखते हैं कि कुछ समय लुढ़कने के बाद वो तो रुक जाता है। तो इसका कारण ये है क्योंकि जब वो लुढ़कता है, तो उसमें क्या आता है? घर्षण बल आता है और वही उसका गति को कम करते जाता है और उसको रोक देता है। इसी तरह से फैन में जब हम इलेक्ट्रिक सप्लाई करना बंद कर देते हैं, तो फैन भी थोड़ा देर क्या होता है? घूमते रहता है और घर्षण बल के कारण वो भी धीरे-धीरे रुक जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम घर्षण बल को हटा दें, तो बॉल को अगर फेंकते ना, तो ये हमेशा लुढ़कते रहता है, लुढ़कते रहता है, लुढ़कते रहता है। फैन एक बार चलता ना, तो हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है कि नहीं? कब तक? तो जब तक उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगाते। तो यही है हम लोग का गति का पहला नियम। तो मेरे अंदाज से गति का पहला नियम क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम लोग का आता है जड़त्व। जड़त्व जिसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो जड़त्व या इनर्शिया है क्या? तो आप सोचिए कि अगर वस्तु रुका हुआ है और उसमें हम बल लगाएंगे तो क्या करेगा वो? वस्तु गति में आ जाएगा। लेकिन जब हम उसमें बल लगाएंगे ना, तो गति का विरोध करेगा। उसी तरह से अगर कोई वस्तु गति में है और उसको हम रोकना चाहेंगे ना, तो रुकना नहीं चाहेगा। और यही गुण को कहा जाता है क्या? जड़त्व या तो इनर्शिया। तो किसी वस्तु का वह गुण जो अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को कहा जाता है जड़त्व या तो इनर्शिया। तो इस तरह से इनर्शिया दो प्रकार के हो जाते हैं। एक है हम लोग का गति का जड़त्व और दूसरा है हम लोग का विराम का जड़त्व। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु विराम में ही रहना चाहता है और गति का विरोध करता है। जैसे कि अगर आप बाइक चला रहे हैं और गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अगर आप स्पीड से गाड़ी चलाते हैं
तो अगर आपका फ्रेंड पीछे बैठा हुआ है तो देखिएगा वो या तो गिर जाएगा या तो कम से कम पीछे हटेगा इस तरह से। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आप गाड़ी को जैसे आगे भगाइएगा तो आपका फ्रेंड का जो निचला पार्ट है वो तो गाड़ी में सटा हुआ है, इसके चलते वो आगे तो चल जाएगा, लेकिन ऊपर वाला जो भाग है वो क्या रहेगा, हवा में लटका हुआ है। वो क्या कह चाहेगा, हम रुका हुआ रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। अब सोचिए, ये जो पीछे निचला वाला जो पार्ट है वो गाड़ी के साथ आगे चल गया और ऊपर वाला जो भाग है वो रुक गया, तो क्या होगा, ऐसा होंगे ना, तो इसलिए वो पीछे चला जाता है। तो उसी तरह से विराम के जड़त्व का और भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है। जैसे कि अगर आप दरी, गंदा वाला जो दरी है उसको पकड़ लीजिएगा, डंडा से पीटिएगा, तो दरी में जितना भी धूलकण है ना वो बाहर आ जाता है। ये भी किसके चलते होता है, तो गति के विराम के जड़त्व के कारण। अब बस में आप बैठिएगा, अब बस भी अचानक से चलता है तो देखिएगा आप भी ऐसा हो जाते हैं बस में भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी है विराम के जड़त्व के कारण है। उसी तरह से अगर आप कोई डाली को पकड़ लीजिएगा, हिलाइएगा, तो देखिएगा कि वहां से फल सब गिर जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये भी हो रहा है हम लोग का विराम के जड़त्व के कारण। अब सोचिए, जैसे फल यहाँ पर रुका हुआ है और डाली को पकड़ा और हिलाए, तो पकड़ करके डाली को हिलाने के चलते डाली तो हिल रहा है, लेकिन फल क्या चाहेगा, रुका हुआ ही रहना चाहेंगे। और उसमें जो एक डंठल लगा हुआ रहता है, जब वो आगे पीछे होगा और फल रुका हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसका डंठल टूट जाएगा और फल नीचे गिर जाता है। उसी तरह से दरी को जब आप पकड़िएगा, डंडा से मारिएगा, तो डंडा से मारने के चलते क्या होगा, दरी तो आगे चल जाएगा, लेकिन वहां का जो धूल कण है वो क्या चाहेगा, रुका हुआ रहना चाहेगा। और इसलिए दरी तो आगे चल जाएगा और जितने भी धूलकण है वो रुका हुआ रहेगा। कहने का मतलब दरी यहाँ से आगे भाग गया और धूलकण यहीं रह गया। कहने का मतलब वो दरी से बाहर आ गया और वो नीचे गिर जाता है और दरी साफ हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग विराम के जड़त्व का और बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं गति का जड़त्व। और जैसे कि हम लोग विराम का जड़त्व का चर्चा किए थे कि विराम का जड़त्व में वस्तु विराम में ही रहना चाहता है और गति का विरोध करता है, उसी तरह से गति का जड़त्व में वस्तु गति में ही रहना चाहेगा और विराम का विरोध करेगा। जैसे कि अगर आप कार चला रहे हैं, कार चलाते समय अचानक ब्रेक मारिएगा तो क्या होता है, आगे चल जाते हैं, है ना। इसलिए तो बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाइए। सीट बेल्ट अगर आप नहीं लगाइएगा और अचानक से किसी कारण ब्रेक मारना पड़ेगा तो क्या होगा, आगे अब जाकर के टकरा जाइएगा गाड़ी से और सिर में चोट लगेगा। कहने का मतलब आपका डेथ होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, इसलिए सीट बेल्ट भी लगाना जरूरी है। उसी तरह से बाइक में भी अगर आप जा रहे हैं, अब स्पीड से जा रहे हैं, अचानक आपका ब्रेक लगता है तो क्या होता है, तो आप जो है वो गाड़ी से उछल करके आगे फेंका जाते हैं। ये क्यों हो रहा है, तो गति के जड़त्व के कारण। उसी तरह से अगर आप गाड़ी चल रहा है, जैसे ऑटो चलता है, आप देखे होंगे कि गाड़ी चलिए रहा है और कोई को उतर जाते हैं। ट्रेन हुआ या तो ऑटो हुआ, इस सब में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ट्रेन से या तो ऑटो से जब बाहर आप दौड़िएगा, बाहर निकलिएगा, उस समय अगर आप ट्रेन की दिशा में या गति की दिशा में आगे नहीं जाइएगा तो देखिएगा आप गिर जाइएगा। और ये सभी जो है वो होता है गति के जड़त्व के कारण। इसमें हम लोग का जो बॉडी रहेगा वो गति में ही रहना चाहेगा, विराम का विरोध करेगा। जैसे एक एग्जाम्पल से चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि ट्रेन आगे जा रहा है, ट्रेन के साथ में तो हम लोग का बॉडी भी गति में है, ट्रेन अब जा रहा है, बॉडी भी गति में है, अचानक आप ट्रेन से बाहर कूदते हैं। अब पैर जैसे ही जमीन में सटेगा तो पैर जमीन में सटने के चलते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, लेकिन बॉडी तो जमीन में नहीं सटा है, इसलिए बॉडी क्या चाहेगा, गति में रहना चाहेगा, इसलिए हम लोग आगे की ओर गिर जाएंगे। इसलिए आपको कभी भी चलती हुई गाड़ी से दौड़ना नहीं चाहिए। और किसी कारण अगर आपको दौड़ने वाला परिस्थिति आ जाता है तो दौड़ने के साथ ही जैसे आपका पैर जमीन में सट रहा है उसी समय आपको जिस दिशा में गाड़ी जा रहा है उस दिशा में दौड़ना पड़ेगा स्पीड से। तो ऐसा स्थिति में आप नहीं गिरिएगा। और अगर फिल्मी स्टाइल से अरे कहाँ होगा बोल करके चलती हुई ट्रेन से अगर डायरेक्ट जमीन में पैर को रखिएगा और नहीं दौड़िएगा तो पक्का गिरिएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपका पैर तो रुक जाएगा लेकिन बॉडी नहीं रुकेगा, वो आगे चला जाएगा। मेरे अंदाज से अब आपको समझ में आ गया होगा कि गति के बारे में प्राचीन विचार क्या चीज था और अभी गति के बारे में प्रथम नियम क्या चीज है। साथ ही साथ आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व होता क्या चीज है और जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं और इनका एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम लोग यहीं तक चर्चा करेंगे और आगे का चर्चा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।